ट्वेल्थ वालों ध्यान दो, तुम लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/4 log 1 + tan x dx का हमें समाकलन करना है। तो चलिए इसे एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। मेरे भाई इतना इजी तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, लिटरली बता रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्त, सबसे पहले इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इतना करने के बाद अब हम लोग इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने वाले हैं समाकलन की। अब आपका दोस्त क्वेश्चन होगा कि सर आपको कैसे पता चला कि इसमें प्रगुण 4 लगने वाला है। देखिए दोस्त, जब भी आपका लिमिट 0 to a होता है, ठीक है, ये कोई संख्या जैसे यहाँ पर क्या है π/4 है, ठीक है, तो वहाँ 100% हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 यानी कि प्रगुण 4 लगाते हैं। ठीक है, क्या होती है उसको समझ लीजिए। यदि आपको नहीं पता इस प्रॉपर्टी के बारे में तो उसको समझ लीजिए। तो दोस्त प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है, क्या कहती है कि जब भी लिमिट आपका 0 to a होता है, f(x) इंटू डी एक्स होता है, तो लिमिट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते, यानी कि ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो 0 to a हो जाएगा। बस जहाँ जहाँ x होता है उसके स्थान पर हम लोग a-x कर देते हैं। ठीक है, तो a-x यहाँ पर हो जाएगा इंटू में dx। तो यही ये प्रॉपर्टी बोलती है। तो आइए इस प्रगुण को इस क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, लिमिट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ज्यों का त्यों लिख देंगे और जहाँ x होगा उसके स्थान पर a-x कर देना है। ठीक है, यानी x को a-x से रिप्लेस कर देना है। तो आइए इस प्रगुण को इस क्वेश्चन में हम लोग लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन हम लोग का, i बराबर इंटीग्रेशन लॉग लिमिट क्या है 0 to π/4 है। ठीक है, तो log 1 + tan x, यहाँ पर दोस्त आपके पास क्या है x है। ठीक है, तो x के स्थान पर आपको क्या करना होता है a-x। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो a की यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी π/4, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा π/4 माइनस का x। ठीक है, क्योंकि कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या मिलेगी π/4 और a-x करना पड़ता है, तो यहाँ पर π/4 माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, इंटू में dx हो जाएगा। ओके दोस्त, और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए। अब दोस्त हम लोग क्या करेंगे, अगले वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको a मान लेंगे, इसको b, यानी tan a - b का यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है यहाँ पर साइड में देख लीजिए, यदि आपको नहीं पता है तो tan a - b का फॉर्मूला होता है, क्योंकि इसको a मान लेंगे इसको b मान लेंगे तो tan a - b का फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या होता है मेरे भाई, tan a माइनस का tan b डिवाइडेड बाई 1 + tan a इंटू tan b। ठीक है, तो इसी वाले फॉर्मूले को यहाँ पर हम लोग लगाने वाले हैं इस बिग ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो दोस्त हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/4 और लॉग के अंदर क्या है 1 + tan a - b। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है tan a कितना है दोस्त π/4। ठीक है, b कितना है x है, माइनस का tan b यानी कि tan x हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 + tan a कितना है π/4 इंटू tan b, तो tan x हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और इंटू में dx हो जाएगा। अब दोस्त इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा, log 1 + tan π/4 की वैल्यू कितना होती है, यानी tan 45 का मान 1 होता है। ठीक है, फिर माइनस का tan x हो जाएगा। नीचे क्या है 1 + tan π/4, tan π/4 मतलब 45, 1 होता है, तो 1 का गुणा tan x के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा tan x हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। और इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/4। ठीक है दोस्त, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तिर्यक को गुणा करेंगे। ठीक है, यानी कि एलसीएम लेंगे, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा 1 + tan x। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 1 + tan x और प्लस का ये रहेगा, ठीक है, इधर 1 - tan x, और नीचे क्या है हर में आपका 1 + tan x। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 1 + tan x हो जाएगा और इंटू में dx है, और इंटीग्रेशन कहाँ से करना है 0 to π/4, तो इतना हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब हम लोग देख रहे हैं दोस्त कि tan x से tan x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2 बचेगा, क्योंकि 1 1 कितना मिलकर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 रखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 + tan x और इंटू में क्या हो जाएगा dx। दोस्त इधर हम यहाँ पर लॉग लिखना भूल चुके हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लॉग है, यहाँ पर नहीं लिखे तो लिख दे रहे हैं, तो लॉग हो जाएगा। ठीक है, लॉग हो गया। इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/4।
दोस्त यदि इसको m मान लेंगे, इसको n मान लेंगे, ठीक है। तो log m बटा n का फॉर्मूला क्या होता है, यानी log का एक फॉर्मूला होता है log m बटा n, यानी दो संख्याएं डिवाइड में होती है log के अंदर, तो उसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देख लीजिए साइड में हम लिख दे रहे हैं log m बटा n जब भी होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस में, ठीक है। तो log m माइनस log n लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जब दो संख्या डिवाइड में होती हैं तो उसको हम लोग माइनस में इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर दोस्त हम लगाने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू π/4 हो जाएगा, और अंदर क्या रहेगा log m माइनस log n, ठीक है। m क्या है 2 है, माइनस का log n क्या है ये वाला 1 + tan x, तो 1 + tan x हो जाएगा, और इनटू में dx हो जाएगा। अब दोस्त हम लोग क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन के साइन को अंदर भेजेंगे, ठीक है। तो अंदर भेजेंगे तो दोनों के साथ जाएगा, इस log 2 के साथ जाएगा और इसके साथ, ठीक है। और dx को भी अंदर भेज देते हैं तो दोनों के साथ ये चले जाएंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 0 टू π/4 हो जाएगा, log 2 dx हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, इसके साथ भी आएगा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन 0 टू π/4 हो जाएगा, फिर log 1 + tan x इंटू dx हो जाएगा। यानी कि दोस्त हमारा इतना आ गया, ठीक है। यदि दोस्त आप समीकरण इधर आपका क्या है आई लेकर चल रहे थे, ठीक है। यदि दोस्त आप समीकरण 1 को देखेंगे तो क्या यही नहीं था, देख लीजिए ध्यान से देखिए, ये जो है इतना लिखा हुआ यहाँ से यहाँ तक माइनस में, ये क्या समीकरण 1 नहीं है। समीकरण 1 को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या था, देख लीजिए समीकरण नंबर 1 देखिए वही है जो वहाँ पर माइनस में था, ठीक है। मतलब उसके स्थान पर हम लोग क्या रख सकते हैं, आई रख सकते हैं, ठीक है। तो आइए रख देते हैं, मतलब इतना के स्थान पर हम लोग आई रख सकते हैं क्योंकि ये समीकरण 1 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए साइड में समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इतना की वैल्यू कितना रख सकते हैं, आई के बराबर ही है, ठीक है। तो आई बराबर आपका हो जाएगा इंटीग्रल log 2 का कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 dx, ठीक है। और लिमिट 0 टू π/4, ठीक है। और माइनस का दोस्त ये क्या है, पूरा समीकरण 1 है, समीकरण 1 किसके बराबर था, आई के बराबर, ठीक है। तो इसको हम लोग आई के बराबर लिख देंगे, ठीक है। अब दोस्त क्या करेंगे, आई को इधर भेज देंगे तो इधर माइनस के इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी आई मिलके 2i हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इधर माइनस में इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, और आई प्लस आई कितना मिलकर हो जाएगा 2i, ठीक है। और इधर आपका क्या है log 2 है, और 1 dx का समाकलन x हो जाएगा, और लिमिट कहाँ से 0 टू π/4, ठीक है। अब लिमिट सॉल्व कर लीजिए, लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, ठीक है, और x के स्थान पे इसको रखते हैं, तो π/4 माइनस का लोअर लिमिट कितना है 0 है, ठीक है। और इधर आपका क्या है बाहर log 2 है, ठीक है दोस्त, इधर आपका क्या है 2i, ठीक है। अब दोस्त इसको सॉल्व कीजिए और 2 को भी इधर बुला लीजिए, तो इधर क्या है इंटू में यानी गुणा में, तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो log 2 और इंटू में π/4 है, ठीक है। और ये भी इधर आएगा तो किधर हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर गुणा में इधर आकर भाग में हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको सॉल्व करेंगे दोस्त तो 4 दूनी का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और पाई एक कम पाई हो जाएगा, ठीक है, यानी π/8 इंटू log 2 इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है मेरे भाई।